आइए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता का अध्याय 14, जिसका कि नाम है गुणत्रय विभाग योग। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूं। फिर से उस ज्ञान को बताएंगे जिसे जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। बार बार कितनी ही बार कृष्ण गीता में दोहरा चुके हैं कि ज्ञान जिसे हासिल हो जाता है वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है, जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। अगर इतनी बार कृष्ण ने कहा है तो स्वाभाविक ही है कि यह सबसे बड़ी बात होगी। अपने इस ज्ञान के बारे में बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्याभिचारिणी भक्ति का होना। अव्याभिचारिणी भक्ति यानी कि ऐसी भक्ति जिसमें वासुदेव के अलावा और कोई नहीं। ऐसी भक्ति का होना ही ज्ञान है। इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। ये जो प्रकृति है इसे ही योनि मानना चाहिए, यानी कि माता। कृष्ण कहते हैं कि 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि है। जड़ प्रकृति इसका अर्थ है जो भी अनकॉन्शियस है। दोस्तों, ये 8 तत्व हैं: जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा को चेतना रूपी बीज की तरह स्थापित करते हैं। चेतना का अर्थ है कॉन्शियसनेस। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। अगर हमसे हमारी कॉन्शियसनेस छीन ली जाए दोस्तों, तो हम निर्जीव हो जाएंगे। जीवित और मृत में यही फर्क होता है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी प्राणी होता है, चाहे भालू हो या शेर या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके डायनासोर हो या हम और आप, जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी हैं, उनको धारण करने वाली जड़ प्रकृति ही माता है। और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता। प्राणी का जन्म माता और पिता से ही संभव है। जो काया है, शरीर है, बॉडी है, बिना प्राण के वो जड़ प्रकृति है। और जब उस शरीर में प्राण आ जाते हैं, लाइफ आ जाती है, वो तभी संभव होता है जब उसमें आत्मा आती है। और वो आत्मा डालने वाले पिता कृष्ण ही है।